नमस्कार। आज हमारे सामने झारखंड से जुड़ी कुछ दिलचस्प सामग्रियां हैं। जी। 15 नवंबर 2000 को ये बिहार से अलग हुआ था और इसका नाम ही मतलब काफी कुछ बताता है, वन की भूमि। हाँ, झार मतलब जंगल। बिल्कुल। अब तो आज की चर्चा का मकसद यही है कि इन स्रोतों के आधार पर झारखंड को थोड़ा और करीब से समझें। जरूर, चलिए देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं भूगोल से। हम्म, तो राजधानी रांची है और राज्य का ज्यादातर हिस्सा वो छोटा नागपुर पठार पर है। हाँ, जो पहाड़ियों और जंगलों से भरा हुआ है। और ये जंगल वाला पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है। मैंने पढ़ा कि लगभग 29% से ज्यादा इलाका तो वनों से ही ढका है। बिल्कुल। और ये सिर्फ मतलब देखने में ही हरा भरा नहीं है। छोटा नागपुर पठार की यही जो भौगोलिक बनावट है ना, वही असल में झारखंड की जबरदस्त खनिज संपदा का आधार भी है। अच्छा, जी हाँ। इसी वजह से देखिए यहाँ कोयला, लौह अयस्क, तांबा, अब्रक, बॉक्साइट, यहाँ तक कि यूरेनियम भी, ये सब भारी मात्रा में मिलते हैं। वाओ। और हाँ, बेतला राष्ट्रीय उद्यान और दलमा वन्यजीव अभयारण्य जैसे जो संरक्षित क्षेत्र हैं, वो भी इसी प्राकृतिक धरोहर का हिस्सा हैं। तो मतलब प्रकृति और खनिज दोनों ही भरपूर हैं। अब अगर यहाँ रहने वाले लोगों और उनकी संस्कृति की बात करें तो वो तस्वीर भी काफी रंगीन है ना? हाँ, बिल्कुल। स्रोतों के मुताबिक करीब 26% आबादी तो आदिवासी समुदायों की है। अच्छा, 26%। जैसे संथाल, मुंडा, उरांव, ये प्रमुख नाम है शायद। जी, ये कुछ प्रमुख समुदाय हैं। और भाषाओं की बात करें तो हिंदी तो खैर आधिकारिक भाषा है ही, हम्म। पर उसके अलावा संथाली, हो, मुंडारी, कुरुक और बांग्ला भी कई भाषाएं यहाँ खूब बोली जाती हैं। तो ये तो बड़ी भाषाई और सांस्कृतिक विविधता हुई। बेशक। और यही यही विविधता झारखंड की एक बहुत खास पहचान बनाती है। अब देखिए, यहाँ पारंपरिक आदिवासी त्योहार हैं सरहुल, कर्मा, सोहराई, हाँ, सुना है इनके बारे में। और साथ ही दुर्गा पूजा, दिवाली, ईद जैसे पर्व भी सब एक साथ बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। सही, ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग संस्कृतियां यहाँ साथ में हैं। अच्छा, अब जरा अर्थव्यवस्था पर आते हैं। आपने खनिजों का जिक्र किया था, वो तो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है एक तरह से। जमशेदपुर में टाटा स्टील है, बोकारो स्टील प्लांट, ये सब बड़े उद्योग इन्हीं खनिजों पर टिके हैं। अच्छा, और बोकारो वाला प्लांट वो तो शायद भारत का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। जी हाँ, स्रोतों में यही बताया गया है, भारत का सबसे बड़ा। तो जाहिर है ये औद्योगिकरण राज्य के लिए कितना अहम है। बिल्कुल। पर सिक्के का दूसरा पहलू भी है। सामग्री ये भी बताती है कि इन बड़ी खनन परियोजनाओं की वजह से आदिवासी विस्थापन हुआ है, गरीबी जैसी गंभीर चुनौतियां भी पैदा हुई हैं। हाँ, ये विकास की एक जटिल सच्चाई है ना? मतलब एक तरफ उद्योग, दूसरी तरफ उसका सामाजिक असर। बिल्कुल। अच्छा, अगर कोई घूमने फिरने के लिहाज से सोचे तो पर्यटन के लिए क्या है झारखंड में? मैंने रांची के पास वाटरफॉल्स के बारे में सुना है। हाँ हाँ, दशम फॉल्स और हुंड्रू फॉल्स काफी मशहूर हैं। शायद इसीलिए रांची को जलप्रपातों का शहर भी कह देते हैं। अच्छा, और हाँ, एक और बात, मशहूर क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, वो भी तो रांची से ही है। जी हाँ, बिल्कुल। उनका संबंध भी रांची से ही है। और क्या है देखने लायक? देखिए, नेतरहाट है, जिसे छोटा नागपुर की रानी कहते हैं, बहुत खूबसूरत जगह है। फिर देवघर में प्रसिद्ध वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर है। हाँ, वो तो बहुत प्रसिद्ध है। जी। और जैन समुदाय के लिए पारसनाथ पहाड़ी है, जो उनका एक बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। तो पर्यटन के लिहाज से भी काफी कुछ है, लेकिन स्रोतों में कुछ चुनौतियों का भी जिक्र था, है ना? हाँ, बिल्कुल। इन सब अच्छी बातों के साथ साथ सामग्री में कुछ गंभीर मुद्दे भी उठाए गए हैं। जैसे कुछ इलाकों में नक्सलवाद की समस्या है, जिसे हम वामपंथी उग्रवाद भी कह सकते हैं। जो विकास में बाधा डालती होगी। निश्चित रूप से। और इसके अलावा खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं की जरूरत, ये भी एक बड़ा मुद्दा बताया गया है। तो ये पहलू दिखाते हैं कि राज्य के सामने अभी भी मतलब काफी काम बाकी है। जी। तो ये थी कुछ खास बातें जो हमें झारखंड पर मिले, इन स्रोतों से पता चली। एक मोटी मोटी तस्वीर तो बनी गई है। हाँ, बिल्कुल। इन सब जानकारियों से एक तस्वीर उभरती है, जहां झारखंड, देखिए, प्राकृतिक सुंदरता भी है, खनिज संपदा भी खूब है, समृद्ध आदिवासी संस्कृति है और औद्योगिक ताकत भी है। लेकिन इनके साथ ही, जैसा हमने बात की, विस्थापन, गरीबी और बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसी अहम सामाजिक आर्थिक चुनौतियां भी हैं, जिनसे राज्य जूझ रहा है। सही कहा। ये जानकारी एक मिलीजुली लेकिन शायद ज्यादा यथार्थवादी तस्वीर पेश करती है। जी। इन स्रोतों को देखने के बाद
मेरे मन में एक बड़ा सवाल आ रहा है, वो ये कि भविष्य में झारखंड